ठीक है, चलिए चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजिंग पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है और टूल्स अपनी जगह है, बट व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने कोई गाड़ियों की फैक्ट्री लगानी है या किसी और चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगानी है, तो उसमें बहुत सारी मशीनें होंगी, ऑटोमेशन होगी और कुछ स्किल्ड स्टाफ होगा। ठीक है ना, वो स्किल्ड स्टाफ रिप्लेस करना भी आसान होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल गाड़ी बना रहे हैं तो जो गाड़ी वाला सप्लाई चेन वाला जो प्रोसेस है या जो फ्लोर कहते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हर चीज इंसानों ने करनी है। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट भी इंसानों ने देनी है, लेनी भी इंसानों ने, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल्स और ये सारी चीजें। तो हम थोड़ा सा देखते हैं इसका। ठीक है, इसको लाइटली नहीं लीजिएगा कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहरहाल अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसको इस्तेमाल तो आपने करना होगा। ठीक है, तो हम इसको जरा देखते हैं। ओह, people are most important asset of the organization। ठीक है, अब ये क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट होते हैं लोग? जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्डिंग से या इमारत से नहीं होती है, बल्कि उनके लोग, उनका स्किल सेट, उनका माइंड सेट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों होती हैं? एग्जाम्पल देता हूँ आपको। टोयोटा कहता है कि जनाब टोयोटा इतनी बड़ी कंपनी है, इसका बजट पाकिस्तान से बड़ा है, ज्यादा है। तो टोयोटा कहता है कि जी हम कोई बहुत अच्छी चीज नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो दुनिया के नंबर वन है, टॉप क्लास हैं। ये जो कुछ बनाएंगे बहुत अच्छा बनाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड द ओनिंग द पीपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द पीपल? हमारे पास जो लोग हैं ये नंबर वन है और ये सब बहुत जबरदस्त लोग हैं। तो दे ओन इट, दे आर द एसेट। ठीक है, तो उनकी मोटिवेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनका उनसे जो काम लिया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी सॉरी, ये पता नहीं क्यों आगे जा रहा है। तो टास्क मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट बी पीपल ओरिएंटेड। उसको मालूम होना चाहिए कि लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है, वरना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, आपको सारी चीजें आती होंगी, आपको टेक्नोलॉजी आती होगी, आपकी डोमेन की नॉलेज बहुत अच्छी होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। उसकी वजह हम समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों है। ठीक है, oops, there is some error। पीपल मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू ए प्रोजेक्ट फेलियर। अगर आप अच्छी तरह से लोगों को मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि लोग आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम कोलैबोरेट का मतलब समझते हैं कि कोलैबोरेशन क्यों जरूरी है, और टीम में सारे लोगों को जान मारनी जरूरी है। तो जान कब मारेंगे? ठीक है, ये जरा समझने की जरूरत है। Oops, I don't know, there is a problem in my PowerPoint। पीपल्स मैनेजमेंट, अब जरा देखिए, एक एक चीज हम समझते जाते हैं। पीपल्स मैनेजमेंट में 4 फैक्टर हैं: कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट, इंक्लूड और ऑनेस्टी। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि किताबी बातें नहीं है, लेकिन जरा इसको समझ में आएगा तो इसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे इन जनरल। ठीक है, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब है मैं आपसे कोई एक बात कहूं और 4 दिन बाद कुछ और बात कह दूं, क्योंकि पहले कुछ और सिचुएशन थी, अब कुछ और सिचुएशन है, और मैं लोगों को फेवर दूं तो आपके जहन में ख्याल आएगा कि ये आदमी फेयर नहीं है। तो टीम मेंबर शुड बी ट्रीटेड इन ए कंपेरेबल वे विदाउट फेवरेटिज्म। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और ये हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कभी हो कभी ना हो। तो ये करेंगे तो फिर लोगों में ट्रस्ट आएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी, विदाउट फेवरेटिज्म, नो डिस्क्रिमिनेशन। फिर नेक्स्ट चीज है, यू शुड अंडरस्टैंड, ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी का भी रिस्पेक्टफुल बिहेवियर जो है वो रिस्पेक्ट को अर्न करता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, मेरी दाढ़ी सफेद है, मुझे रिस्पेक्ट दो, और मैं आपको रिस्पेक्ट ना दूं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज लाइक बाय प्रोडक्ट। यानी अगर कोई भी आदमी, चाहे वो बहन भाई हो, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, टीचर हो, वो रिस्पेक्ट देगा तो आपके दिल में रिस्पेक्ट पैदा होगी। ठीक है,
तो different team members have different skills and these differences should be respected. ठीक है, तो आपको आपका बिहेवियर रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, कोई कम या ज्यादा नहीं है बेस्ड ऑन दी बैकग्राउंड, सारी चीजें ना कि ये काम तो बहुत आसान है, ये काम तो बहुत मुश्किल है, इसकी बेसिस पे नो, यू शुड योर रिस्पेक्टफुल, योर बिहेवियर शुड बी रिस्पेक्टफुल एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, इंक्लूजन, बाज लोगों की बात सुनी जाए, बाज लोगों को साइडलाइन कर दिया जाए, ये करने से बैड ब्लड क्रिएट होता है। बैड ब्लड का मतलब है फिर वो लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारी तो सुनते नहीं है, तो ऐसा ना करें। इन्वॉल्व ऑल टीम मेंबर्स एंड मेक श्योर दैट पीपल्स व्यू आर कंसीडर्ड। ठीक है, आप लोगों को इनकरेज करें, लोगों से बात सुने। एंड ऑनेस्टी, ठीक है, ये एक पावरफुल टूल है। यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, वरना वो बॉन्डिंग नहीं क्रिएट होती। ठीक है ना, अगर आप ऑनेस्ट हैं और ट्रस्ट वर्दी हैं तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो बहुत जल्दी लोगों का मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनेस्टी क्रिएट्स ट्रस्ट एंड डिसऑनेस्टी क्रिएट्स मिसट्रस्ट। ये आप अपने ऊपर देख लीजिए, यानी दुनिया में, अतराफ में अपने, ठीक है, देख लीजिए कि जो लोग सच बोलते हैं, आप उनकी बात पे यकीन करते हैं, उनसे एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो इंटेग्रिटी नहीं रखते हैं या ऑनेस्टी नहीं रखते हैं, उनसे बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो सकती है। बात मानना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो टीचर है, कोई फैमिली में बड़े हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ट्राई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आपने सिमुलेट करिए कि आप बहुत सारे लोगों के दरमियान हैं, तो किन लोगों को आप वैल्यू देते हैं, किन लोगों की बातें आप जानते हैं कि ये सिंसियर हैं, ट्रस्टफुल हैं, बात मेरी समझ में नहीं आ रही लेकिन ये सच कह रहे होंगे, मेरे फायदे में कह रहे होंगे। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं। ठीक है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, लोगों की बात सुनना, ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, तो दीज आर ऑल कंडक्ट एंड बिहेवियर। आगे चलते हैं। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए सर को रोक के। An important role of the manager, यानी ये प्रोजेक्ट मैनेजर की बात हो रही है, is to motivate the people working on a project। अब मोटिवेशन होती क्या चीज है? कोई बताएगा? मोटिवेट करना है, कह रहे हैं मोटिवेट होता है, मोटिवेशन होती क्या चीज है? किसी को मालूम है? Anybody would like to describe his or her opinion? मोटिवेशन क्या चीज है? What is motive? कोई बताएगा भाई सर को? कई दफा सुना होगा ये लफ्ज, तो जहन में क्या बात आती है मोटिव से या मोटिवेशन से? कोई बताएगा सर को? कोई नहीं बताएगा, तो बोलिए कोई नहीं बताएगा सर। ठीक है, चलिए। Motivation means organizing the work and working environment to encourage people to work effectively. If people are not motivated, they will not be interested in the work they are doing. They will work slowly, more likely make mistakes, will not contribute to the broader goal of the team of the organization. अब ये पूरा फलसफा है। मोटिवेशन कैसे होती है? देखिए, जो लोग काम करते हैं, नॉट वर्किंग इन दी ऑफिस, लेकिन ऐसा काम जो आपकी समझ में आता है, जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है और आप में अर्ज होगी, वो आप खुद से करेंगे। लेकिन जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी, आपका दिल नहीं चाह रहा होगा, तो उसमें आप जान नहीं मारेंगे। तो व्हाट इज योर मोटिव? तो यू शुड हैव द मोटिव एंड दैट मोटिव शुड बी अलाइन विद द मोटिव ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये है, अगर अलाइन नहीं है तो आप उस प्रोजेक्ट में हैं तो, लेकिन आप जान नहीं मारेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोगों को काम करने से पहले उसमें अलाइन होना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ। जब मालूम हो जाता है तो वो जान मारते हैं, अगर मालूम नहीं होता है तो फिर वो हुक्म मान रहे होते हैं। ठीक है ना, हुक्म मानना इज मेंटल स्लेवरी। मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको।
मेरे पास 2 मजदूर हैं, मैं एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ। एक मजदूर को कहता हूँ सुबह से शाम करो, गड्ढा खोदो, और गड्ढा खोदने के जितने भी पैसे होते हैं ले जाना, ठीक है? तो वो भी गड्ढा खोदेगा और गड्ढा खोदने के जितने भी पैसे होते हैं वो ले लेगा। लेकिन एक आदमी है जिसको मैं कह रहा हूँ देखो मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, लोगों का इलाज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें हॉस्पिटल खोलेंगे। Now he knows the cause. Now he knows what he is doing. What he is part of the team. और मैं कहता हूँ गड्ढा खोदो और फिर शाम को पैसे ले लेना। आपके ख्याल में किसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी? जिसको पता है या जिसको नहीं पता है? जिसको पता है सर। जिसको पता है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अब ये क्यों हो गया? मतलब नाउ वी अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मोटिवेशन। तो क्यों हुआ आपके ख्याल में, ऐसा क्यों हुआ? पता होने से क्या हुआ? थोड़ा सोच के बताएंगे सर को। नहीं बता। चलिए देखिए होता क्या है कि जब आप किसी, सर उसका जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? हेलो। उस काम में सर उसका इंटरेस्ट था। जी, इंटरेस्ट था। हाँ इंटरेस्ट। हाँ अब देखिए मोटिव क्या चीज होती है। हाँ मोटिव इज एन इंटरेस्ट, यानी मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। जब ये ख्याल आता है ना तो फिर आदमी जान मारता है। बात समझ में आ रही है? जब आप किसी चीज से अटैच कर लेते हैं बहुत बड़ी और नेक चीज से, या किसी ऑब्जेक्टिव, नेक ना भी हो तो बड़े बड़े किसी ऑब्जेक्टिव से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये एक्सप्लेन करना जरूरी है। इसके लिए आपके ख्यालात को या आपकी सोच को, थॉट्स को अलाइन करना जरूरी है, ठीक है? तो पीपल्स मोटिवेशन का मतलब क्या है कि लोगों को बताएं हम क्या कर रहे हैं और आप उसका कैसे पार्ट हैं, ये एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है? तो इसका मतलब है डिस्कशन बहुत जरूरी है कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से, और ऑब्जेक्टिव of the organization and objective of the individual should be same, तो जान मारेगा, वरना वो नौकरी करेगा, दिन पूरे करेगा और महीना पूरा करेगा, ठीक है? और उसमें गलतियां भी करेगा, उसका दिल नहीं चाह रहा, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बस वो गुजारा कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है लोगों को मोटिवेट करने के लिए लोगों की ग्रूमिंग, काउंसलिंग और ये सब बहुत जरूरी है। तो ही शुड टॉक टू द पीपल। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई मसला है तो बताओ, अदरवाइज ठीक है ना, या तुम्हारा दिल नहीं है तो नीड टू टॉक टू द पीपल, नीड टू मोटिवेट पीपल। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है या नहीं समझ में आई है? समझाना सर का काम है उसको, ठीक है? यस सर। ठीक है। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। जब भी आप किसी आदमी से काम लेंगे तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक नीड्स हैं और पर्सनल नीड हैं और सोशल नीड है, ये पूरी कर लेते हैं आप तो वो फिर आदमी बहुत सारी चीजों से आजाद हो जाता है। अच्छा यहाँ मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोटिवेशन ऑफ द पीपल, ठीक है? इस लेक्चर से थोड़ा सा ताल्लुक है उसका, लेकिन बहरहाल इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स। देखिए बात यह कि इंसान का जो जिस्म है उसको कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है भाई? इंसान के जिस्म को कौन कंट्रोल करता है? दिमाग कंट्रोल करता है, राइट? यस सर। जी ठीक है, कोई चैट पे भी जवाब दे रहा है। ब्रेन, सही है बिल्कुल। ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? कोई बताएगा ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? आपकी सोच को, आपके इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है? आपका कल्ब, आपका दिल, ठीक है, आपकी थॉट्स। तो बात सारी है कि एक आदमी जो बहुत नेक है और एक आदमी जो बहुत नेक नहीं है, उसके पास दिमाग भी है और जिस्म भी है, लेकिन कोई चीज है जो उसके एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है? तो इसका मतलब है इमोशंस कौन सी चीज है जो मेरे एक्शंस को कंट्रोल करती है, काबू करती है, मेरी सोच को कंट्रोल करती है, ठीक है? तो वो उसकी थॉट प्रोसेसेस हैं, उसके बिलीव्स हैं। तो इसलिए लोगों को
बिलीफ चेंज हो सकते हैं, थिंकिंग चेंज हो सकती है, जब चेंज हो जाती है तो वो मोटिवेट होते हैं, समझते हैं ना, ब्रेन वॉश करना। तो ब्रेन वॉश इज नथिंग बट गिविंग ए डायरेक्शन टू द योर माइंड। ठीक है, तो माइंड में डायरेक्शन कैसे आती है, जब आपकी सोच जो होती है वो बदल जाती है। तो ये वो वाली चीज है। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इंसान की सोच कब बदलती है, जब उसकी कुछ चीजें हैं जो पूरी होती हैं, बेसिक नीड्स, पर्सनल नीड्स, सोशल नीड्स। ठीक है ना, बेसिक नीड तो है फूड, स्लीप, जो इंसान की होती है ना, जानवर की भी होती है, सोना, खाना, आराम करना। ठीक है, बीमारी है तो इलाज करना। ठीक है, ये पहली चीज है। ये जरूर नहीं होगी तो फिर आदमी बीमार है तो तकलीफ में है, भूख लग रही है तो तकलीफ में है, या आराम नहीं किया तो तकलीफ में है। तो ये बेसिक नीड है, ये पूरी होनी चाहिए। एंड नंबर टू इज पर्सनल नीड, रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम। ठीक है, यानी अगर आप उसको ये सारी चीजें दे रहे हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, यानी मैंने एक आदमी रखा हुआ है जिसको मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, मैंने उसकी बेसिक नीड पूरी कर रहा हूँ, खाना, कमरा और ये सारी चीजें, लेकिन मैं उसको बहुत जिल्लत से बुलाता हूँ उसको, तो प्रॉब्ली वो मोटिवेशन नहीं होगी, वो बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बात समझ में आ रही है। नंबर टू इज रिस्पेक्ट एंड सेल्फ स्टीम। उससे कोई ऐसी बात ना करूं जो उसको मजबूरी में वो कर रहा है मेरे पास, अदरवाइज तो वो छोड़ के चला जाता, तकलीफ ना हो। ठीक है, सोशल नीड्स, फिर ये थोड़ी सी पर्सनल से निकल के ग्रुप में जो होते हैं ना, माशरा, यानी बेसिक नीड हो गई, पर्सनल नीड हो गई, फिर माशरे में उसका क्या मकाम है। ठीक है, लोगों में क्या उसका मुकाम है, किस तरह से वो ट्रीट होता है, ये सारी चीजें हैं। तो आप उसकी पर्सनल नीड का ख्याल करेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसको ग्रुप में अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, ये तीन चीजें हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आदमी आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो समझेगा कि अपनी इंपॉर्टेंस है, सेल्फ स्टीम भी मिल रही है उसको। ये तीन चीजें हैं जो शायद समझने की जरूरत है। आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल है जो मैंने किताब से पढ़ा रहा हूँ, उसी की एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, कि समझाने के लिए कि एक इंडिविजुअल अगर मोटिवेट नहीं है तो ये बॉस हैं उसके, एलिस, एलिस ने क्या किया डोरथी के साथ, तो हम जरा समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है कि एलिस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर वर्किंग इन अ कंपनी दैट डेवलप्स अलार्म सिस्टम। This company wishes to enter into growing market of the assistive technology. Assist मतलब elderly लोगों को assist करना। ठीक है, टू हेल्प एडल्टली एंड डिसेबल्ड पीपल टू लिव इंडिपेंडेंटली। ऐसे बूढ़े लोग जिनको ओल्ड हाउसेज में दाखिल कर देते हैं, उनके लिए कोई प्रोडक्ट बनानी है। तो एलिस इज आस्क्ड टू लीड द टीम ऑफ 6 डेवलपर्स। 6 लोग उसको दे दिए गए और एक नई प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है ना, तो उसमें एक खातून है जिनका नाम डोरथी है, और वो देखते हैं भी क्या करती हैं। तो एलिस असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्टार्ट्स वेल, the good working relationship develops within the team and creating new ideas are developed. Team decided to develop peer-to-peer messaging system using digital television link to the alarm network of the communication. अब ये प्रोडक्ट बनाना है, इसकी डिटेल में नहीं जाते। However, some months into the project, Alice noticed, क्या देखा उन्होंने, Dorothy, a hard-working hardware design expert, starts coming into late, quality of work deteriorates, she's increasingly not communicating with the team members. अब ये फील हो रहा है उनको कि जनाब काम पे वक्त पे नहीं आ रही, और उनकी होता है ना कि एक आदमी दिल से काम नहीं कर रहा तो उसकी क्वालिटी ऑफ द वर्क डिटेरिएट्स होती है, फिर वो लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है। तो ये उन्होंने नोटिस ले लिया, उन्होंने लोगों से पूछा। Alice talked about the problem informally with other team members. उन्होंने पूछा कि भाई उसके साथ कोई मसला तो नहीं है, कोई पर्सनल सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हो, कोई मसला हो गया हो। तो लोगों ने कहा भाई हमें तो ज्यादा पता नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो मुझे खुद ही डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आदमी किसी से बात करता है तो कहता है नहीं 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 कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ, आफ्टर सम इनिशियल डिनायल उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, लेकिन बाद जब बहुत इंसिस्ट किया तो डोरथी ने कहा कि हाँ जी मसला है। क्या मसला है? अब मैं कुछ सोच रही हूँ, अब ट्राई अंडरस्टैंड। मैंने बात बताई थी ना कि आपका कल्ब जो है आपका दिमाग को कंट्रोल करता है, आपकी सोच आपके दिमाग को कंट्रोल दी। वो क्या सोच रही है? शी एक्सपेक्टेड दैट शी वुड बी एबल टू डेवलप एंड यूज हर हार्डवेयर इंटरफेसिंग स्किल्स। ठीक है, उनका ख्याल था कि वो उसमें बहुत अच्छी हैं और इसी में अपना करियर बनाना चाहिए और इसी में आगे जाना चाहिए। अब ये उनकी सोच है।
However, because of the product direction she has been chosen, she has little opportunity for this. कौन सी? Hardware interfacing. And she start working as a C programmer. अब वो जो चीज वो करना चाह रही है वो छोड़ के आपने इस प्रोजेक्ट में लगा दिया जिसमें वो C programmer है. Although she admits that the work is challenging, she is concerned that she is not developing her hardware interfacing skill. अब ये उनको सोच बार बार आ रही है कि मैं जो काम करना चाहती थी वो नहीं कर रही हूँ 3-4 महीनों से, और फिर मैं अपने स्किल्स को लूज कर जाऊंगी, और ये परेशानी है. नाउ यू अंडरस्टैंड कि थॉट्स कैसे कंट्रोल करती हैं दिमाग को. मतलब वो वही है और उनका स्किल सेट भी वही है, उनका दिमाग भी वही है, लेकिन बहरहाल उनकी थॉट्स उनको कंट्रोल करना शुरू हो गए, उनकी परफॉर्मेंस खराब होना शुरू हो गई. शी इज वरीड. अभी सोच सोच के नेगेटिव थॉट्स. फाइंडिंग ए जॉब दैट इन्वॉल्व्स, मैं बता रहा हूँ हर एक किसी के साथ भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है. वो कुछ ऐसी बात सोच रहा हो जो शायद सच नहीं है, जो शायद जो भी है उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, जो वो सोच रहा है वो शायद उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं है. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव थिंकिंग. ठीक है ना. तो क्या सोचा उन्होंने कि अगर वो हार्डवेयर को लूज कर जाएंगी तो डिफिकल्ट आफ्टर दिस प्रोजेक्ट. ठीक है ना. तो फिर उन्होंने बिकॉज शी डज नॉट वांट टू अपसेट टीम, तो उन्होंने अलग आना शुरू कर दिया, लोगों से बातचीत कम शुरू कर दी, और फिर अपने फोकस, ये था इशू. ठीक है. तो इसकी क्या है कि इफ यू डोंट सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम द ग्रुप मेंबर्स विल बिकम डिससेटिस्फाइड. ठीक है. अगर प्रॉब्लम है या तो उनको हटा दें इस प्रोजेक्ट से, दूसरे को कर लें, या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो कि मेंटली उनको डिस्टर्ब करी. मेंटली वो वही है, उनका स्किल सेट वही है, सारी चीजें. तो मेंटली डिस्टर्ब क्यों? उनकी सोच सही नहीं है, उनका बिलीव सिस्टम सही नहीं है. ठीक है ना. तो पर्सनल डिफिकल्टीज इफेक्ट मोटिवेशन, यानी आपका जो कल्ब है, आपकी सोच जो है वो आपके मोटिवेशन को या मोटिव को इफेक्ट करता है. ठीक है. उसको अलाइन करने की जरूरत है. ठीक है. तो दे नीड टाइम एंड सपोर्ट. आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करें. तो एलिस गिव्स डोरथी मोर डिजाइन ऑटोनॉमी एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग कोर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट विल गिव हर मोर अपॉर्चुनिटीज. तो उसने उसका मसला हल कर दिया जिस तरह से भी किया. ठीक है. तो जो काम उनको पसंद था वो दे दिया, अच्छा तुम ये कर लो, ये कर लो, उसके अलावा थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लो, अपने स्किल सेट को इंप्रूव कर लो, ये भी कंपनी पे करेगी, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए. परेशानी दूर कर दी. वो हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत अच्छी हो, लेकिन वो परेशानी जो उनके दिमाग में थी वो दूर कर दी. एंड नाउ शी इज ओके. क्या समझ में आया इस केस स्टडी से? कुछ समझ में आया हमारे स्टूडेंट्स को? क्या समझ में आया? एक तो एक लोगों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ख्याल रखने के लिए लोगों का प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, और ये हर एक का मुख्तलिफ होगा, किसी का कोई और होगा, किसी का कोई और होगा. और उनके साथ बातचीत कीजिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और फिर उनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा, जान मारेंगे. तो जान मारने के लिए उनको स्लेव्स की तरह काम नहीं करें, जो मैं कह रहा हूँ बस करो. उनको बताएं, एक्सप्लेन करें किस चीज का वो पार्ट है. जैसे हमने समझा ना कि मजदूर को अगर समझ में आ गया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो फिर उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है. ये बात समझ में आ रही है? अब ये क्यों जरूरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? कोई मुझे बताएगा? सर ने लेक्चर शुरू करते वक्त क्या बात कही थी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई फैक्ट्री नहीं है, जो ऑटोमेशन नहीं है, हर काम इंसान ने करना है, ह्यूमन बींग्स करना है. जिन्होंने रिक्वायरमेंट देनी है दे आर आल्सो ह्यूमन बींग, जिन्होंने रिक्वायरमेंट लेनी है दे आर ह्यूमन बींग, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना दे आर ऑल ह्यूमन बींग. एंड एवरीबडी हैज ईगो एंड इमोशंस. तो अगर इसको हैंडल नहीं किया तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी. ठीक है. ठीक है. आगे चलते हैं. ठीक है. तो मोटिवेशन में आप थोड़ा सा चीजें आपको थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए. मोटिवेशन शुड आल्सो टेक इनटू द अकाउंट डिफरेंट पर्सनालिटीज. कुछ लोग हैं तो बहुत सारी पर्सनालिटी, एक्चुअली 4 किस्म की पर्सनालिटी होती है, उनका 4 किस्म के कॉम्बिनेशन होते हैं, 16 किस्म की पर्सनालिटी होती है. ठीक है. तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ. मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ तो मुझे समझने की जरूरत होती है, और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ तो मुझे समझने की जरूरत है. तो 16 टाइप की पर्सनालिटी, लेकिन बहरहाल आसानी के लिए हमने ये 3 किताब में से लिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. जिसको और शौक है पढ़ने का वो लिख ले MBTI. ये सर्च करेंगे नेट पे तो 16 टाइप की पर्सनालिटी सर जिसको बता रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आप उसको पढ़ सकते हैं जिनको इस करियर में जाना है, या तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर, जहाँ लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपोजर होगा. आपको पीपल्स मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी. ठीक है. तो ये 3 किस्म की पर्सनालिटी डिपिक्ट किया आसानी के लिए. कुछ लोग होते हैं टास्क ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोग सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोग
लोगों से इंटरेक्ट करना, बातें करना, कोवर्कर के साथ इस तरह से होते हैं। अब ये टीम की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर हाउस की बात हो रही है। कुछ लोग हैं जिनको किसी चीज की परवाह नहीं है सिवाय इसके कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये काम कर रहा हूँ बस खुश हूँ, बस बाकी मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, ठीक है। तो हु आर मोटिवेटेड बाय द वर्क दे डू, ठीक है, मुझे बस इसी में मजा आता है और मैं यही करता हूँ। तो इस तरह के लोग भी चाहिए होते हैं जो सर झुका के बस इस तरह से काम करें। कुछ लोग होते हैं सेल्फ ओरिएंटेड, यानी उनको शाबाशी चाहिए होती है, उनको एप्रिसिएशन चाहिए होती है और गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है ना। who are principally motivated by the personal success and recognition। तो पर्सनल सक्सेस कब होगी, जो आप कहेंगे वाह वाह जबरदस्त, अच्छा काम किया, ठीक है। तो एप्रिसिएशन चाहिए होती है, रिकग्निशन चाहिए होती है, तो अच्छे काम को अप्रिशिएट करें, गलतियों को प्यार से समझाएं, ठीक है ना। तो ये वो लोग नहीं है, पहले वाली तरह के नहीं है वो। पहले वाले लोग जो होते हैं बस वो करते ही जाते हैं, कम होते हैं लेकिन पहले इस तरह के लोग होते हैं। सेकंड टाइप के लोग बहुत ज्यादा होते हैं, जिनको अप्रिसिएशन चाहिए होती है और गाइडेंस चाहिए होती है, और उनको आप टैप ऑन बैक ऑफ द, ठीक है, तो आप कहते हैं जी। तो वर्क इज ए मीन्स टू एनरिच द अचीवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल गोल्स, ठीक है ना। तो अचीवमेंट, हाँ शाबाश ये काम किया, तो ये लोगों को भी आपको इसका मतलब अप्रिशिएट करना, रिकॉग्नाइज करना, ये बहुत जरूरी है आपकी जब भी आप, ठीक है, इसको आप अननोटिस ना जाने दें। किसी ने काम किया और आपने कोई क्या यार इतना अच्छा काम किया, शाबाशी नहीं दी, ठीक है, तो अननोटिस नहीं जाना चाहिए अच्छा काम। नंबर 3 क्या है, हु आर मोटिवेटेड बाय द प्रेजेंस एंड एक्शन ऑफ द कोवर्कर्स। फलाने के साथ काम करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, वो जैसे काम करते हैं, वो जैसे गाइड करते हैं, वो जैसे समझाते हैं, ठीक है, तो उनके साथ मजा आता है, लेकिन इनके साथ मुझे मजा नहीं आता इनके साथ, ठीक है। तो देर आर पीपल ओरिएंटेड, यानी लोगों से मोटिवेशन लेते हैं, लोगों से इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ी सी वीक पर्सनैलिटी थी, लेकिन बाद लोगों से इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। टीम वर्क, ये अब एग्जांपल है आपको, एक सिनेरियो बताया गया सर ने। मदर एंड सन एंटर्स इनटू अ रेस्टोरेंट, मदर ऑर्डर्स एन ऑरेंज जूस फॉर हर सन। जब वो पी रहा था तो बच्चे से एक ग्लास गिर गया और टूट गया। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर ए मैनेजर ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट। कोई बताएगा अगर आप ये हो जाएगा तो क्या करेंगे। छोटा बच्चा है अपनी मदर के साथ, मदर ने जूस का ऑर्डर किया लेकिन छोटा बच्चा था, उससे गिलास गिर गया, जूस पूरे रेस्टोरेंट में फैल गया। व्हाट वुड यू डू। कोई बताएगा सर को। टीम मैनेज करनी है आपने, लोगों को मोटिवेट करना है, तो क्या करना चाहिए आपको। कोई बताएगा सर को। सर उनको बोलेंगे कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है। अच्छा, ग्लास टूटा है जो कचरा हो गया उसका क्या करेंगे। सफाई करवा देंगे सर। सफाई करवा देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। Handling egos and emotions of the mother and son will enable you to have more sales in future। जब मदर देखेगी कोई मसला नहीं है, एक आदमी ओनर आया, उसने कहा बेटा कोई बात नहीं है, बेटे का ख्याल रख रहा है, गिलास का नहीं, बेटे का ख्याल रखा, कोई बात नहीं बेटा दूसरी चेयर पे बैठ जाओ, और यहाँ शीशे पड़े हुए हैं, तुम्हारा हाथ में ना लग जाए, और एक और ग्लास मेरी तरफ से ऑर्डर है, तुम जाके पियो। वो थोड़े से पैसे खर्च करके उसकी इमोशंस को, रिस्पेक्ट को केयर करके मदर क्या करेगी, मोहल्ले में जाके 10 लोगों को नहीं बताएगी कि इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया, और बताएगी नहीं बताएगी लोगों को। यस सर। बताएगी। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीजों को हैंडल करना है, ठीक है ना, गुस्से का इजहार नहीं करना है, लोगों की ईगोस एंड इमोशंस को लोगों के साथ, ठीक है। और ये बात है छोटे यानी नीचे वाले लोगों की, जो ऊपर वाले लोगों की तो उनकी इज्जत होती है, बेचारी मजबूरी है ना, हमें तो एचओडी की बात माननी ही माननी है, या अपने रजिस्ट्रार की बात माननी है, तो मजबूरी है हमारी। बात है ना, हमारे पियर्स या हमारे स्टूडेंट्स उनकी बात मानना, या हमारे बच्चे, हमारे औलाद, ठीक है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी इमोशंस को कंट्रोल करना, उनकी इमोशंस को एड्रेस करना, दैट मोटिवेट्स, ठीक है ना। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये सीखने की जरूरत है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास आई हैड फ्यू प्रोजेक्ट मैनेजर्स, लेकिन एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे जो
सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी थी उनकी, फाइनेंस की, और बैंकिंग के अंदर हमारे साथ काम करते थे। और लेकिन लोग कहते थे सर इनके साथ काम नहीं करना है, सर ये जो है ना ये इंतहाई बदतमीज आदमी है। लेकिन एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे जो एवरेज थे, मतलब नॉलेज खराब नहीं थी, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, लोगों से बात करना तमीज से, दोस्ती से, हालात घर के पूछ लेना, कैसे हो क्या हो। लोग कहते थे सर बस इनकी टीम में, मैं कहता हूँ कितनी लोग इसके साथ काम करेंगे, मतलब तो आपके ख्याल में क्या चीज थी, मतलब व्हाट वाज सो इम्पोर्टेंट कि इनसे इनके साथ काम करेंगे और इनके साथ काम नहीं करेंगे, क्या चीज थी? वो तो वही ऑर्गेनाइजेशन थी, वही काम था, लेकिन लोग क्यों मोटिवेट होते थे? सोच के बताएंगे जरा। सर क्योंकि वो सर लोगों का ख्याल बिहेवियर रखते इखलाक हैं। वजह से। बिहेवियर, इखलाक, अच्छे इखलाक, बात समझ में आ रही है? तो हैंडल करेंगे लोगों को तो हैंडल हो जाएंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं तो फिर नहीं, मैं तुम्हारा बॉस हूं, मैं तुम्हारा टीचर हूं, मेरी उम्र ज्यादा है, तो ये दैट्स हाउ यू वोंट बी एबल टू। क्योंकि आपकी जो फैक्ट्री है ना, जो सॉफ्टवेयर हाउस है, वो लोगों से चल रहा है। अगर आपको हैंडल करना नहीं आता है और आप लोगों को इज्जत से पेश नहीं आ सकते हैं, तो फिर तो आप नहीं चला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, टूल्स अपनी जगह हैं, लेकिन जैसे जैसे अपने अपने करियर में जाएंगे आप ऊपर थोड़ा सा, टीम टीम लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। पीपल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अखलाक अच्छे नहीं हैं और आप इसी खुशफहमी में हैं कि मैं बहुत अक्लमंद आदमी हूँ, तो बस आप आदमी तो अक्लमंद होंगे, लेकिन इसको किब्र कहते हैं ना, बस मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, लोगों को रिस्पेक्ट ना देना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो टीम वर्क होता क्या चीज है? मोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए ग्रुप वर्क एक्टिविटी। ये तो आपने देख लिया ना, रिक्वायरमेंट देने वाले, लिखने वाले, बनाने वाले सारे लोग जो है ना, वो लोग हैं, ह्यूमन। ठीक है, तो लोगों का कोहेसिव होना, लोगों की टीम स्पिरिट होना। ठीक है, मैं किसी के साथ काम कर रहा हूं, अगर वो बीमार हो जाए तो मैं कहूँ तो उसका काम है, तनख्वाह तो वो लेता है, या मैं क्या करूं वो बीमार हो गया तो अब ये सारी बात है कि व्हाट इज टीम स्पिरिट, एक दूसरे को अकोमोडेट करना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना। लेकिन हम अगर नौकरी करें तो हम कहते हैं मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो इसके पैसे नहीं मिलते हैं, हर चीज इज टुवर्ड्स मनी। लेकिन जब आप स्पिरिट होती है तो फिर एवरीथिंग इज नॉट मनी, देयर आर लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स। तो यू मोटिवेट फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, सक्सेस ऑफ द ग्रुप, हम काम करेंगे, हम जीतेंगे, टीम की बात हो जाती है। ठीक है ना, तो ग्रुप इंटरेक्शन इज ए की डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्रुप परफॉर्मेंस। बात करना, लोगों से मशवरा करना, लोगों को अप्रिशिएट करना। ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब हर चीज अपनी मर्जी से नहीं होगी, यानी लोगों को कंट्रोल करना इज नॉट पीपल मैनेजमेंट। लोगों को सोच को इन्वॉल्व करना इन योर ऑब्जेक्टिव, ये है मोटिवेशन। ठीक है ना, तो मैनेजर मस्ट डू, जो भी लोग अवेलेबल है उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। ठीक है, ये देखने की जरूरत है। जैसे अभी आप FIP करेंगे 7th सेमेस्टर में, तो तुम्हारी क्या एक्सपर्टीज है, तुम इसमें अच्छे हो, तुम ये कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, और ये फलानी चीज कर लेंगे। सीखना तो सब नहीं है, लेकिन बहरहाल टीम के हिसाब से। ठीक है, a cohesive group member considered the group to be more important than any individual in it. ठीक है, तो to understand कौन लोग टीम में जान मारेंगे, वो जो एक दूसरे के अंदर बॉन्डिंग होगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते होंगे, एक दूसरे के ख्याल करते होंगे, या वो जो अपना अपना सोचते होंगे। तो इंडिविजुअलिज्म इज नॉट टीम। लेकिन ये लोगों में से इंडिविजुअलिज्म खत्म कैसे होगा, लोग कैसे टीम की सक्सेस को, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है ना, तो कोहेसिव ग्रुप का क्या है? रिस्पेक्ट होगी, एक दूसरे से सीखेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे। ठीक है, और कलेक्टिवली काम करेंगे। आई अंडरस्टैंड, मैं एक टीम का पार्ट हूं और मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं शेयर नहीं करता। मैं कहता हूँ ये तो मैंने पैसे दे के सीखा है, मैं क्यों सिखाऊं? तो आपके ख्याल में क्या होगा? मेरी इज्जत होगी, इज्जत अफजाई होगी, या कुछ और होगा?
व्हाट डू यू थिंक? अगर मेरा ये बिहेवियर है, और बिहेवियर सही है या गलत है, कोई बताएगा सर को? कोई बताएगा सर को? अब ये स्पिरिट जो है ना, वो टीम स्पिरिट नहीं है, ठीक है ना। मैं लोगों को बता रहा हूँ और मैं सिखा रहा हूँ, मैं क्यों सिखाऊं, ठीक है ना। तो दैट इज अगेन इनसिक्योर स्पिरिट, कि मैं इसको सिखाऊंगा तो मेरे जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी develops into an action and action develops into a demotivation, ठीक है ना। वर्क कलेक्टिवली, लोगों का ख्याल रखें, ठीक है। तो ये बिहेवियर और ये सारी चीजें जो आपको लोगों के दिल में घर करती हैं, और जिससे आप रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, जिससे बॉन्डिंग क्रिएट होती है, ठीक है ना। एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को, ठीक है, सारा कुछ करें। तो अगर आप किसी को सिखाएंगे तो इज्जत होगी, वो कभी आपके बराबर आने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है ना। तो नॉलेज शेयर करें, लोगों को सिखाएं, ठीक है। तो ये ऐसा कल्चर क्रिएट करें। तो ऐसा कल्चर कौन क्रिएट करेगा? जो बड़ा होगा, ऊपर वाला होगा, वही क्रिएट करेगा। वो नहीं करेगा तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे। अब ये है, यू नीड टू हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज। अल्लाह ताला ने जो ये दुनिया बनाई है, इसमें डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं, स्ट्रेंथ्स डिफरेंट हैं। हर तरह के लोग चाहिए ना आपको, तो टीम में भी हर तरह के लोग चाहिए, ठीक है। जो जिनका बिहेवियर, जिनका दिमाग, जिनकी हर चीज अलग अलग होगी, उन लोगों को एक जगह जमा करना है और ऑब्जेक्टिव सेम रखना है। तुम ये काम करोगे, मैं ये